नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से माहौल बदल चुका है, लगातार रैलियों पे रैलियां हो रही है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति में जो विपक्ष का एक बड़ा धड़ा था, जिसकी निगाहों में चुभती थी बहन मायावती, जो चाहते नहीं थे कि बहन मायावती की राजनीतिक विरासत जो है देश के अलग अलग राज्यों में फैले, पूरे देश में फैले। उनके लिए बड़ी पीड़ा का समय चल रहा है, पीड़ा का दौर चल रहा है। आखिर बहन मायावती फिर से किस तरीके से विरोधियों के निशाने पर आ चुकी हैं। हर एक छोटी बात पर किस तरीके से बहन मायावती को हरियाणा के अंदर टारगेट किया जा रहा है और उनका माखौल उड़ाने के प्रयास किया जा रहा है। और करता कौन है? सोशल मीडिया पर जो खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो खुद को दलित समाज का पत्रकार कहते हैं, ऐसी एक लॉबी उतर चुकी है जो बहन मायावती को गिद्ध की नजरों से इस समय निगाहें गड़ा करके बैठी है और उनके ऊपर लगातार हमले कर रही है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक एक खबर। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबके बीच में एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। दिल्ली के रहने वाले किशोरी लाल जी हैं, बीएसपी के पुराने समर्थक हैं। जिस तरीके से वो लगातार मान्यवर कांसीराम के साथ भी उन्होंने दिल्ली के अंदर मूवमेंट चलाया, आज उन्होंने सुबह सुबह एक छोटी सी राशि भेंट करके हमारी आर्थिक मदद की। हालांकि मैं चैनल पर किसी से आर्थिक मदद नहीं लेता, क्योंकि हमें पता है कि ये जो समाज है वो खुद ही अभी आर्थिक तंगियों से जूझता है, उसे अभी मुख्य धारा में शामिल होना है। लेकिन उनका प्यार था, उन्होंने खुद ब खुद एक आर्थिक मदद की हमारी। आजीवन आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरीके की आर्थिक मदद की, क्योंकि ये सच्चे मूवमेंट के लोग हैं, पुराने दौर से जुड़े हैं। तो ये लगातार ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और बहुजन समाज के लिए लगातार काम करता है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। चेहरे को देखिएगा, 2 दिन पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी अजीत अंजुम की, और दूसरी तस्वीर थी उसके पहले आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से सुमित चौहान। सुमित चौहान जो खुद को भाई दलित समाज के इन्फ्लुएंसर कहते हैं, दलित समाज के कहते हैं कि मुद्दों को उठाते हैं। चलिए, आपका स्वागत है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन मुद्दों को आप किस तरीके से उठाते हैं थोड़ा दलित समाज को जानना पड़ेगा। ये तस्वीर देखिएगा पहली। सुमित चौहान भी इस समय हरियाणा विधानसभा में उतर चुके हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। अब हालांकि कांग्रेस से इनकी कितनी मोहब्बत है किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी के साथ तस्वीरें थी 2024 लोकसभा चुनाव में, और दिन रात कांग्रेस की गुणगान करते हैं। अब हरियाणा में गए हैं, वहां पर बीएसपी की लहर है जैसा कि मैंने बताया, तो अब इनके पेट में ये चीजें पच नहीं पा रही हैं। अब सुमित चौहान को नैरेटिव चेंज करना है, वहां पर दलित समाज के माइंड सेटअप को चेंज करना। तो एक खबर क्या चलाते हैं चैनल पर, तस्वीर को देखिएगा कि मायावती के हेलीकॉप्टर का किराया कितना है। बहन मायावती रैली में पहुंची, हेलीकॉप्टर से पहुंची, तो सुमित चौहान की देखिए खबर चलती है चैनल पर कि बहन मायावती का हेलीकॉप्टर का किराया कितना है, और बहन मायावती की शान को देखिए। अब देखिए ये टैगलाइन चलाते हैं अपने न्यूज चैनल पर। तो चलिए जरा सुमित चौहान के जो पत्रकारिता है उसमें थोड़ी सी नॉलेज हम भी बढ़ा देते हैं। सुमित चौहान जी, आपने तो बहन मायावती का हेलीकॉप्टर दिखाया, हालांकि देश में तो और लोग भी हेलीकॉप्टर से जाते हो, वो दिखाई नहीं देते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। उम्मीद करूंगा कि दलित समाज से आते हैं और दलितों के प्रति अगर थोड़ी भी ईमानदारी होगी तो इनसे भी सवाल पूछेंगे और इन पर भी वीडियो बनाएंगे चैनल पर। पहली तस्वीर देखिएगा, राहुल गांधी शान से उतरते हुए हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर भी नहीं, चार्टेड प्लेन है। चार्टेड प्लेन हेलीकॉप्टर के किराए में बहुत का अंतर होता है। लेकिन सुमित चौहान ने कभी सवाल नहीं पूछा अपने पूरे करियर में कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, राहुल गांधी चार्टेड प्लेन से उतरते हैं, उस चार्टेड प्लेन का किराया कितना है, ये सवाल नहीं पूछेंगे। 25 से 30 लाख रुपया पर डे का चार्टेड प्लेन का जो किराया होता है, वो राहुल गांधी उड़ते हैं जगह जगह, कैसे उड़ते हैं इस पर इन्होंने सवाल नहीं पूछा। चलिए, राहुल गांधी का आपको हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देगा क्योंकि चरण चाटुकारिता भी करनी है राहुल गांधी की, कैसे सवाल पूछ सकते हैं? आखिर गुरु है ना, आखिर मालिक है, मालिक से तो सवाल पूछेंगे नहीं। दूसरी तस्वीर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव किस तरीके से शान से हाथ हिलाते हुए हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। क्या आपने कभी अखिलेश यादव से पूछा कि आपके हेलीकॉप्टर का किराया कितना है? और अखिलेश यादव की शान को देखिए, नहीं पूछा, क्योंकि आपके नैरेटिव में सेट नहीं आ रहा है। आपको पूछना सिर्फ मायावती को और बताना सिर्फ बहन मायावती का है कि बहन मायावती के हेलीकॉप्टर का किराया देखिए और उनकी शान को देखिए। जरा एक बार शान देखनी है तो अखिलेश यादव की व्हाइट हाउस को भी जाकर के लखनऊ में देखिए और सवाल उठाइए कि कहां से आया इनकी धन संपदा। आप सवाल नहीं पूछेंगे, उन पर सवाल नहीं बनेगी, आपका वीडियो नहीं बनेगा सुमित चौहान। अब तीसरी तस्वीर देखिएगा, बिहार की तेजस्वी यादव 2024, ये भी हेलीकॉप्टर से उतरे, विधानसभाओं में हेलीकॉप्टर से चलते हैं। इस तस्वीर पर कभी भी इनकी वीडियो नहीं आएगी सुमित चौहान की कि तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर का किराया कितना, इनकी शान को देखिए, नहीं पूछेंगे आप सवाल, क्योंकि आपके नैरेटिव में सेट नहीं होता। आपके नैरेटिव में सिर्फ बहन मायावती के ऊपर सवाल खड़ा करना ही सेट करता है, क्योंकि पीछे से आदेश है
राहुल गांधी का। अब रिमोट जैसे ऑपरेट होगा वैसे काम करेंगे आप। खुद को इन्फ्लुएंसर आप लोग कहते हैं दलित समाज का, गजब के व्यक्ति हैं आप लोग, मानना पड़ेगा। आप जैसे लोगों ने गर्त में पहुंचा दिया है देश के दलित समाज को। एक बेटी दिन रात मेहनत करके समाज को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करती है, 4-4 बार की मुख्यमंत्री, लेकिन उनके पीछे तो आप लोग पड़ जाते हैं, लेकिन इन लोगों से सवाल करने की आपकी हैसियत नहीं होती है। चलिए अब तेजस्वी यादव के बजाय एक तस्वीर दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर से देखिए कितनी शान से हाथ हिलाते हुए उतर रहे हैं। कभी सवाल पूछा आपने? भाई योगी आदित्यनाथ भी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। चलिए वर्तमान में मुख्यमंत्री मानते हैं कि सरकारी फंड पर चल रहे हैं, लेकिन सवाल बनाया क्या आपने कभी उन पर? नहीं पूछा। नीतीश कुमार से कभी आपने सवाल पूछा क्या? नहीं पूछा। तस्वीर देखिएगा, ममता बनर्जी है, किस तरीके से लग्जरी हेलीकॉप्टर इनका दिख रहा, ममता बनर्जी का, बंगाल की सीएम। कभी पूछा क्या कि ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर का किराया कितना और ममता बनर्जी की शान को देखिए? आपने पूछा सुमित कुमार चौहान जी? नहीं पूछा। यानी कि देश भर के तमाम जो लीडर्स हैं वो हेलीकॉप्टर पर उड़ते रहेंगे, आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। उनकी लग्जरी लाइफ पर आप सवाल नहीं पूछेंगे, उनकी शान भरी जीवन पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन आपका सवाल कहां उठता है? जहां बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती अगर हेलीकॉप्टर से उतर जाती है हरियाणा के अंदर, तो पेट के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। अब वहां पर अजीत अंजुम पहुंचते हैं तो उनको दर्द होता है कि बसपा मजबूत हो रही है तो कांग्रेस कमजोर होगी। ये दोहरे चरित्र वाले पत्रकार है, खुद को पत्रकार करते हैं, कलंकित करते हैं ये लोग पत्रकारिता को। भाई अगर बीएसपी मजबूत होगी तो कांग्रेस क्यों कमजोर होगी? क्या कांग्रेस का ठेका लेकर रखा है क्या बीएसपी ने कि आपको मजबूती हम दिलाएंगे? आप भी राजनीतिक दल है, हम भी राजनीतिक दल है, लेकिन सवाल वहां नहीं खड़ा होगा। दुनिया में सबको हेलीकॉप्टर से चलेगा, लेकिन सवाल बहन मावती के हेलीकॉप्टर पर होगा कि 2.5 से 3 लाख रुपया पर डे का किराया लगता है, शान भरा जीवन। देखिए घुमा करके नैरेटिव, जिस तरीके से अजूत अंजुम ने नैरेटिव पेश किया था कि बसपा मजबूत हुई तो कांग्रेस कमजोर होगी, यानी इनडायरेक्टली मैसेज दे दो दलित मुस्लिमों को कि बसपा के पास मत जाओ, कांग्रेस के पाले में। वैसे ही सुमित चौहान लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं कि शान देखिए बहन मावती। अरे शान क्या है? राहुल गांधी क्या साइकिल चला करके जाते हैं चुनाव में प्रचार करने? अखिलेश यादव क्या पैदल चल के जाते हैं, भैंस के ऊपर बैठ के जाते हैं चुनाव में वो प्रचार करने? तेजस्वी यादव क्या भैंस के ऊपर जाकर बैठकर जाते हैं? ममता बनर्जी क्या रिक्शे पर बैठकर जाती है चुनाव प्रचार करने? नरेंद्र मोदी क्या पैदल चुनाव करने जाते हैं? योगी आदित्यनाथ क्या आपने पैदल देखा हो चुनाव करते हुए? हर नेता यूज करता है, लेकिन यहां पर चर्चा सिर्फ देश के अंदर केवल एक ही व्यक्ति की करनी है और उसकी शान को दिखाना है, और दिखा के फिर एक नैरेटिव चलाना है। वही जो देश में पुराना नैरेटिव चला आता है कि दलित नहीं दौलत की बेटी। इस नैरेटिव को सेट करने के लिए लोग अपना जी जान का प्रयास लगाते हैं। उसी जुबान से एक बार ये नहीं कहेंगे कि हरियाणा का माहौल बदल रहा है, लाखों की जो भीड़ है, लग रहा है कि इस बार सत्ता में पर बीएसपी वापसी कर रही है अभय सिंह चौटाला के साथ। ये खबरें नहीं चलाई जाएंगी और खुद को क्या कहा जाएगा चैनल पर जाएंगे तो कि हम अंबेडकर राइट्स की बात करते हैं, हम अंबेडकर वाद की बात करते हैं। अभी हालिया 10 लाख सब्सक्राइबर हुए तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आशीर्वाद रहा। सबका आशीर्वाद लेंगे, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी की बात आएगी तो फिर राहुल गांधी को सबसे ऊपर खड़ा करेंगे, अखिलेश यादव को खड़ा करेंगे। वहां पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और दलित समाज याद नहीं आता है। तो ये देश के इस समय मौजूदा दौर की मीडिया है, समझिएगा किस तरीके से दलित समाज को मूर्ख बना करके, गुमराह करके आपके पूरे के पूरे दिमाग में एक इंजेक्ट किया जाता है। कहते हैं ना कि दिमागों के अंदर कोई चीज फिट कर देना कि बहन मावती तो शान की जिंदगी जीती है, हेलीकॉप्टर महंगे चलती है, दलित दलित नहीं दौलत की बेटी है। इतना नैरेटिव पेश कर दो कि जो दलित वोट है, मुस्लिम वोट है, वो चरणों में ले जाकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के समर्पित कर दे। ये खुद के दलित समाज के पत्रकार अपने आप को लोग कहते हैं। अब अजीत अंजुम जैसे लोग भी उतर चुके हैं हरियाणा के अंदर, सुमित चौहान जैसे लोग उतर चुके हैं, तमाम जो और चटकार मंडली है वो भी हरियाणा में अब धीरे धीरे पदार्पण कर चुकी है। रीजन क्या था? मैं लगातार कहते आया हूं कि हरियाणा का चुनाव जैसे जैसे पीक पकड़ रहा है, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, माहौल गर्म होते जा रहा है। अब तो बहन मावती की रैलियां भी लगातार बैक टू बैक हो रही हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की बेचैनी सबसे ज्यादा है, और वो कांग्रेस अपना पुराना खेल खेलने के लिए तैयार हो चुकी है कि साबित कर दो कि बसपा तो सिर्फ भाजपा के लिए लड़ रही है, भाजपा को हराने के लिए नहीं लड़ी है। और इसी नैरेटिव को सेट करने के लिए सुमित चौहान हो या फिर अजीत अंजुम अपनी अपनी ईमानदारी के साथ उतर चुके हैं, झोला डंडा लेकर के, अपना माइक लेकर के, और पत्रकारिता के निचले स्तर का जो कार्य है करते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के अंदर।
आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, हरियाणा में जिस तरीके से रैलियों में लाखों की भीड़ हो रही है, क्या आपने नेशनल मीडिया, तमाम जो टीवी पर आप चैनल देखते हैं, किसी ने उन तस्वीरों को दिखाया? ये देखिए लाखों की भीड़ जो है परिवर्तन का संकेत दे रही है? नहीं दिखाएगी। लेकिन चंद मुट्ठी भर स्टेडियम में खड़े होकर के कोई भीड़ कर लेता है भाड़े की, तो नेशनल मीडिया खबर दिखा देती है कि बहन मावती का उत्तराधिकारी कोई मिल गया, बसपा को कोई जवाब देने वाला मिल गया, दलितों का नया नेता मिल गया। ये नैरेटिव है देश का, समझिएगा। मुट्ठी भर भीड़ को लाखों की भीड़ दिखाती है मीडिया बसपा के विरोध में, और लाखों की बसपा की भीड़ को जीरो दिखाती है देश की मीडिया। तो इस देश की मीडिया की सच्चाई है, समझिएगा कि बहन मावती को किस तरीके से राजनीतिक हाशिए पर ले जाने के लिए कमर कस चुकी है अब देश के अंदर, नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया। तो बच के रहना होगा बहुजन समाज का मुखौटा लगा करके जो खुद को पत्रकार कहते हैं, या फिर किसी अन्य वर्ग से भी आकर के खुद को पत्रकारिता के नाम पर बीएसपी के खिलाफ जिस तरीके से दिन रात ये बैटिंग करते हैं, इन चेहरों से बच करके रहिए और समाज में इनके मुखौटे को उतार करके अपने लोगों के बीच में इनकी सच्चाई जरूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि वीडियो जितनी ज्यादा शेयर होगी, अधिक से अधिक लोगों तक खबरें पहुंचेगी और इनका जो मुखौटा है वो उतरेगा लोगों के बीच में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का जब कारवा बढ़ेगा तो हर खबर ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर जाएगी और बहुजन मूवमेंट को एक बार फिर से मजबूती मिलेंगी। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।